मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान CEO एशियन इंस्टीट्यूट इक्वलाइजेशन शकील रामे साहब और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और चाइनीज़ अमूर के माहिर हैं। उनसे हम बात करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। रामे साहब, चीन के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और जब इसकी बात की जाए तो CPEC जो है वो फौरी तौर पर याद आता है। जब CPEC शुरू हो रहा था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि ये मुल्क के लिए गेम चेंजर है। पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया, दूसरा मरहला भी शुरू हो चुका है। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं देख रहा था, 6 दर्जन के करीब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है जिस पर मौजूद हैं। ये 2026 जो आ रहा है, 2025 का भी जायज़ा लीजिएगा कि हमारे ताल्लुकात कैसे रहे और CPEC पर ख़ास तौर पर काम कैसा रहा और 2026 में क्या तवक्कुआत है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मेरा ख्याल कहता है कि जो चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात है ना, ये बड़े यूनिक है। यूनिक इन सेंस कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो इस पे अप्लाई नहीं होती सर। क्योंकि हम इस रिलेशनशिप जो है हमारा, इसको मैं आपको आसान अल्फाज में इसमें कहता होता हूँ, ये रिलेशनशिप एक दोस्ती नहीं है, ये एक बरादराना तलक है कि जो कि ना तो किसी और मुल्क से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ना ये नेगोशिएबल है। बिल्कुल। तो इसलिए ये तलक जो हमारा है, ये बड़ा ये क्या कहते हैं डिफरेंट किस्म का है। और इसी डिफरेंट किस्म के तल्लुकात को निभाते हुए 2025 में अपार्ट फ्राम जो कि हम बात करते हैं मई की बात करते हैं, दूसरी जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 2 मेजर माइलस्टोन्स जो हासिल हुए हैं। एक था कि जब हमने CPEC 2 को किक स्टार्ट किया, कि जिस पे आप अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल। और इसमें जो मेजर अचीवमेंट्स है जो मेरी नज़र में देखता हूँ, अब जो CPEC 2 है, एक तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे CPEC 1 के, मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें अभी हमने ग्वादर पोर्ट को भी मज़ीद करना है, जहाँ वहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन है, या इस तरह भी अभी दूसरे स्पेशल इकनॉमिक जोन अभी बन रहे हैं कि जो कराक्रम 2 का भी अपग्रेडेशन चल रही है, वैसे होंगे। मगर जो इसमें डिस्टिंग्विश है कि ये है कि ये हमारे जो 5 E's विज़न है, यहाँ जो हमारे 5 कॉरिडोर्स का विज़न है, ये उसके साथ अलाइन करेंगे। वो क्या है? 5 E's में जब बात करते हैं उसमें आती हैं एजुकेशन आती है, इक्विटी आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, एजुकेशन आती है, इस तरह की चीज़ें सर कि जिसको हमने इसमें यानी कि अपना एक टारगेट बनाया हुआ, जो प्लानिंग कमीशन ने डेवलप किया था कि हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, हमने लोगों की एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना है और लोगों की वेलफेयर पे भी। यानी उड़ान पाकिस्तान जो है, फिर दूसरा आता है जुड़ा हुआ है, उड़ान के भी एलिमेंट्स हैं। फिर दूसरा आता है जो 5 कॉरिडोर्स हैं, जिसमें ग्रोथ कॉरिडोर है, जिसमें इनोवेशन कॉरिडोर है, लाइवलीहुड कॉरिडोर है, फिर पीपल्स वेलफेयर कॉरिडोर है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। 5 कॉरिडोर्स। बिल्कुल। तो उसको भी इसमें साथ अलाइन करना है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मगर देखें ना, जो ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ग्रोथ में इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी आलमोस्ट जो हम कहते हैं स्टेगनेट है सर, कि यानी कि इसमें कोई हमें बेहतरी की जो हम जो दावे जितने मर्जी कर लें, मगर जो कि हम बात करते हैं ना कि जिसको फैक्ट एंड फिगर से करना, वो अभी नहीं हो पा रहा, हमारी ये चीज़ें नहीं हो पा रही। तो ग्रोथ बड़ा मसला है जिसके हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। तो CPEC 2 में हम उसमें भी फोकस होगा, 1 से चल रहा है मगर इसमें भी मज़ीद फोकस हो जाएगा। फिर इसमें चीज़ें आ रही हैं जनाब कि इनोवेशन। देखिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अभी तक तो हमने, मेरा ख्याल कहता है इसमें अगर हम CPEC 2 के दौरान इसकी बेस बना लेना तो बहुत बड़ी बात होगी। ये नहीं है कि हम इनोवेशन में लीड करना शुरू कर दें, बहुत बड़े इनोवेटर बन जाएंगे। क्योंकि इसका जो होता है ना, मैं क्या कहते हैं मियाँ साहब, इसका जो इनोवेशन करने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 कि आप में नॉलेज क्रिएशन की पावर होनी चाहिए कि आप नए आइडिया कंसीव करें, नया नॉलेज कंसीव करें, चीज़ें लेके आएँ, फिर उसको आपने किसी चीज़ में ढालने के लिए प्रैक्टिकल या कोई चीज़ बनाने में, नई चीज़ खड़ी करने में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है इनोवेशन। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, अभी हमारी नॉलेज क्रिएशन की वो पावर नहीं है जो कि चाइना हमें असिस्ट कर सकता है। मतलब जैसा आपको पता है स्कॉलरशिप दे रहा है, बड़ा कुछ दे रहा है, तो उसमें भी ये चीज़ चलेगी। मगर अच्छी बात यह है कि हमारा फोकस पे चला गया अभी, क्योंकि जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें ये चीज़ें होंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, 5G 6G, जैसे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सब चीज़ें उसमें होंगी। तो वो हम इसमें भी कर रहे होंगे। फिर बात होती है लाइवलीहुड्स कि लोगों की जो कि लाइवलीहुड्स पे भी देना है, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम होगा और इसमें एजुकेशन पे भी काम होगा, हेल्थ पे भी काम होगा, इधर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे इसमें काम कर रहे होंगे लाइवलीहुड में। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ नज़र आती है मुझे ये है कि इन तमाम कॉरिडोर्स में स्किल डेवलपमेंट में काम होगा।
स्पेशली जो स्किल डेवलपमेंट है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड। ओके, सिर्फ ये नहीं है कि अभी यानी कि मक्खी पे मक्खी मारते जाओ, जो क्या कहते हैं लोगों को करवाते जाओ, बल्कि जो फ्यूचर में चाहिए होंगी हमें, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, उन स्किल डेवलपमेंट पे। ये फ्यूचर की बड़ी रोशन तस्वीर आपने बयान की है। नहीं, ये सब कुछ होगा, ये सीपैक 2 में एग्रीड हो गया। हाँ, तो ये कब तक ये अब उसमें तो किक्स लॉन्च हो गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है पाकिस्तान ने। इस पर अभी दूसरी बात पे आते हैं। फिर दूसरा जो मेजर माइलस्टोन था वो चाइना पाकिस्तान ने साइन किया एक्शन प्लान। क्या ये कहते हैं कि जो नए जो चाइना के फिलॉसफी कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर न्यू इरा की बात करते हैं, उसमें हमने चाइना पाकिस्तान रिलेशन को कैसे मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल, उसके अगेन फिर 7 एलिमेंट्स हैं कि जिस पे हमने काम करना है। उसमें सीपैक 2 के भी एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए आप ग्रोथ की बात करते हैं, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसमें सिक्योरिटी की भी बात होती है, कोऑपरेशन करना है। फिर उसमें इसकी भी बात होती है कि हमने क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कोलैबोरेट करना है, पॉलिटिकली कैसे कोलैबोरेट करना है, डिप्लोमेटिक कैसे कोलैबोरेट करना है, फिर हमने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सब पे कैसे जाना है। तो चैलेंजेस तो होंगे। फिर दोनों बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं ये। मगर एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो एक्शन प्लान है कि जिसमें लिखा गया है कि जनाब के जॉइंटली बिल्ड अ कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर एंड न्यू इरा, इन न्यू इरा। ये चाइना के वो हैं कि जिसके थ्रू चाइना क्या हासिल करना चाहता है। एक चीज़ चाइना हासिल करना चाहता है नेशनल रिजुविनेशन, कि अपना वो जो मकाम था उसको दोबारा लेना चाहता है एक डेवलप कंट्री का। फिर इसमें चाइना चाहता है कि वो ट्रांजिट करेंगे कि जो ट्रेडिशनल इकानमी है, जो प्रेजेंट इकानमी है, टूवर्ड इनोवेशन लेड इकानमी, कि जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन होगी, जिसमें इनोवेशन होगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, जिसमें एरोस्पेस पे चाहे बात होगी, स्पेस पे बात होगी, सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो ये ज़ाहिर करता है मेरी नज़र में, जब मैं इसको एनालाइज़ करता हूँ, कि चाइना अगर अपना एक नए मकसद पे अपने सफ़र शुरू कर रहा है तो पाकिस्तान को साथ लेके चलना शुरू कर रहा है। और ये मियाँ साहब बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं रामे साहब बात करने लगा हूँ कि जब चाइना अपने मकसद के लिए ये सफ़र शुरू कर रहा है और चाइना वो गोल जो है वो अचीव करेगा, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर साथ होगा तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। सर हमारा देखें, अगर तो हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो शुरू कर देते हैं 2026 में, तो मियाँ साहब 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1, हमारी इकानमी की जो स्टैग्नेशन अब टूट जाएगी, जो मईशत में जमूद आया हुआ है वो टूटेगा। कि इसमें क्या कहते हैं कि एक नई यानी कि उसमें एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो कॉर्पोरेशन में एग्रीकल्चर बहुत ही अहम हिस्सा है, स्पेशली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। बिल्कुल, इसमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ना वो एक बड़ा अहम हिस्सा है दोनों चीज़ों, बहुत ज़्यादा। ये एक्शन प्लान में भी और सीपैक 2 में भी हमारा वो जमूद टूट जाएगा। अगर वो जमूद टूटता है तो हमारी उम्मीद हो जाएगी कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू हो जाएंगे। जाहिर है प्रोड्यूस करेंगे तो आप बेचेंगे ना, अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या। बिल्कुल ऐसा। तीसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, हम अपनी यूथ को रोज़गार, एक अच्छा रोज़गार फराहम कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट के पास इतनी सख्त हो जाएगी कि लोगों की वेलफेयर पे वो इन्वेस्ट कर सके, जहाँ एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पार्क्स पे, रोड पे, उस पर कर सकें। मगर ये कब तक होता हुआ नज़र आ रहा है? हम कब तक ये समझें कि हम इस गोल को अचीव कर लेंगे? ठीक है, चाइना जो है वो तो पूरी दुनिया को इस वक्त लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे, मैंने आपका ये आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आपने लिखा कि जीडीपी ग्रोथ उनकी और जो उनका ट्रेड प्लस है, सरप्लस है, वो सबसे आगे है। अब देखें फर्स्ट 11 मंथ में उनका जो ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन है। यस। और ये बात भी जहन में रखें, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया, ट्रेड की जंगें उस पर इम्पोज कर दी, टैरिफ लगा दिए, यूरोप सारा जोर लगा रहा है सारे। इसके बावजूद इसका मतलब क्या है कि चाइना की इकानमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल, कि वो एक्सटर्नल शॉक को भी ऑब्जर्व कर लेती है और उसको रिवर्स भी कर देती है कि अमेरिका को ही टेबल पे आना पड़ा, चाइना को नहीं। ऐसा ही। मगर इसमें जो चीज़ है ना मियाँ साहब, जो हम आपने सवाल पूछा कब तक, देखिए 2026 में जो था हम इसका किक स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस को, क्योंकि इकनॉमिक जो रिकवरी होती है ना, या इकनॉमिक जिसको आप कहते हैं तबाही होती है, ये 1-2 सालों में मुमकिन नहीं होती। ये लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। बात यह है कि आपने नेक्स्ट ईयर हम ये दिखा सकते हैं गवर्नमेंट कि जी हाँ देखिए हम सम्मत उसी में चले गए, हमने जो डिसाइड किया था हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसमें एग्रीकल्चर में इमीडिएट रिलीफ दे सकता है। ज़बरदस्त। क्यों? हमारी जो पर एकड़ प्रोडक्टिविटी ना, पर एकड़ जो प्रोडक्शन है क्रॉप की, वो दुनिया के लोएस्ट ममालिक में आती है। ऐसा ही। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो एक है बीज की क्वालिटी। बिल्कुल, अगर हम बीज ही प्रोवाइड कर दें तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी। ऐसा ही, एक विद इन 1 ईयर। मगर वो भी आप देख लें जो हमने किसान के साथ किया है, मुझे तो ये कभी कभी लगना ये शुरू हो जाता है किसान को हम दुश्मन समझते हैं।
जो किसान के साथ हम कर रहे हैं। और बात करते हैं सर, टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, असला देखा जाए, वारफेयर्स अफेयर्स देखे जाएँ, तजारत देखी जाए, पायदार तरक्की देखी जाए और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी देखी जाए, तो चीन ने मात दे दी सारी दुनिया को तकरीबन। मुझे आपसे ये रहनुमाई लेनी है हमारे नाजरीन के लिए कि क्या जिस तरह चीन तेज़ी से आगे जा रहा है, 2026, 2027, 2028 या 2026 नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चीन देगा? देखिए, चाइना ने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंटूर है ना, वो ऑलरेडी दे चुका है। जो चाइना के 4 जो कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव और एक BRI, ये ग्लोबल इनिशिएटिव में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो कि सिक्योरिटी वगैरह के रिलेटेड है सारा। फिर दूसरा जो है इसका ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कि जो सारी डेवलपमेंट की बात करते हैं हर तरह की। तीसरा सिविलाइजेशन, और उसमें बड़ी अहम बात यह है कि वेस्ट कहते हैं ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो कहते हैं नहीं हार्मनी ऑफ सिविलाइजेशन। तीसरा भी जो चौथा उन्होंने रिसेंटली है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव कि ग्लोबल गवर्नेंस में बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त। मतलब चंद ममालिक पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं, बाकियों कहते हैं फॉलो करो, नहीं तो हम आए जाके जंगी जहाज़ लेके। उसमें इश्यूज़ हैं सारे। फिर इकानमी का था, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, चाइना ने इसमें लॉन्च किया है कि BRI, जिसमें ऐसी कोई कंडीशनलिटी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती, कर्जे नहीं होते। फिर चाइना ने एक और इस्टेब्लिश किया, जो मेजर 2 इनिशिएटिव हैं जो हमें कम डिस्कशन में आते हैं। एक है उनका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है कि जो वर्ल्ड बैंक IMF के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक है, जिसके 110 से ज़्यादा मेंबर हैं। फिर चाइना ने शुरू किया है कि चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो, कि पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट करना हमें करो, और 100 ममालिक को, जिसमें बहुत से क्या कहते हैं अफ्रीकन ममालिक भी शामिल हैं जो कि बड़े कम डेवलप हैं या जिनकी कानून बड़ी नहीं है, उनको 0 रेट पे उन्होंने इनवाइट किया और हमारे साथ ट्रेड करो, आपको 0 टैरिफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। ये जो सारी एफर्ट्स हो रही हैं सर, इसमें पाकिस्तान बड़ा मरकज़ निगाह इस वक्त बना हुआ है, ख़ास तौर पे 2025 में जो कामयाबियाँ मिली। अगर 2026 जो है वो भी खुशखबरियों का साल मुझे इसलिए नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं, अगर प्रोजेक्ट्स इसी तरह होते गए और इसी तरह ही चलते गए तो बहुत ज़बरदस्त होगा। पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में दौरे हो रहे हैं, मुल्कों के लीडरान और सदूर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या चाइनीज़ कोई बड़ा दौरा पाकिस्तान में मुतवक्के है 2026 में? मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है, मगर हो भी सकता है कि जानी कि देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर भी मेरा इस साल से पिछले साल से होके गए हैं दिस ईयर। फिर अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हुए हैं, पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ ऑफ डिफेंस गए हैं, फिर हमारे प्रेसिडेंट भी गए हैं। इंटरेक्शन तो बहुत इनका फ्रीक्वेंट है। तो चाइनीज़ सदर भी तो आ सकते हैं? आ सकते हैं। भी मेरा ख्याल करता है इस पर शायद बात भी हो रही हो, मगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें मैं कह सकूँ हाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे। मैं ऐसे किसी में इन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं हूँ, मगर हो सकता है कि आएँ, क्योंकि जो हम एक बड़ी टर्म यूज़ करते हैं ना, आयरन क्लाड ब्रदर, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दी थी, और चाहे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसको मज़ीद एनहेंस करना चाहते हैं। ये मुझे इसकी चीज़ों को पता होता है कि देखो ना, एक आप मियाँ साहब आपकी बात देखिए, आप इर्द गिर्द हालात को मुझ पर इंटरनेशनल तला बेहतर समझते हैं। हमारी कभी कभी बड़ी बेग हमारी जो कि होती चीज़ें बड़ी नहीं अच्छी होती, उसके बावजूद चाइना ने कभी रिजर्वेशन शो नहीं की हमें कभी किसी पब्लिक फोरम पे हमें बुरा भला। बिल्कुल ऐसा है, कभी कोई डू मोर की हमसे नहीं वो। लेकिन एक फोरम है ब्रिक्स, जिसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, इंडिया भी है, पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान को ऑलरेडी इन्विटेशन भी था, मगर उसमें इंडिया सबसे बड़ी हर्डल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया को एक क्या कहते हैं खपते अजमत है। वो अपने आप को ना वो समझते हैं कि पता नहीं उनके बगैर दुनिया को उन्होंने एक कंधा दिया हुआ है, तो गरूर ख़त्म हो गया, उनका खाक में मिल गया। वो नहीं ना समझ पा रहे। पर देखिए, ये मैं पाकिस्तानी को भी कहता हूँ, यानी कि जब हमने ऑपरेशन बयान और महसूस जीता, मैंने इनको यही बात कह रहा था सबको, जब भी लिखा, हमें बड़ा रैशनल होकर चलना है, मगर इकानमी में स्ट्रांग करना है। यानी हमें चीन के नक्शे कदम पे चलना है। चीन का नक्शे कदम पे चलने के साथ हमें उनके गवर्नेंस सिस्टम से सीखना है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बात करता है, वो मेरिटोक्रेसी की बात करता है। उनकी होल प्रोसेस डेमोक्रेसी जो है, पीपल्स डेमोक्रेसी, वो किसी पे भी बात है, इलेक्शन पे नहीं जाकर बात करते कि इधर से इस तरह करो, इस तरह करो, बस एक दूसरे इल्ज़ाम को। उनका एक अपना तरीका इलेक्शन का। हमें उस तरह की डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें वो कहते हैं कंटिन्यूस इंटरेक्शन। आप रोज़ मिले लोगों को, पता होना नहीं लोग में आया क्या। बल्कि उनके एक हैं चिंजुआन, उनके एक स्कॉलर थे और बहुत बड़े लीडर भी थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी गवर्नेंस पे, जो मैं अक्सर कोट करता हूँ। उनका जो कि हमारी एलीट है ना, रूलिंग एलीट या जो ब्यूरोक्रेसी या ये लोग,
इनको सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए, इनको सोसाइटी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। वजह क्या अंदर रहने की, आप अंदर रहेंगे तो आपको पता चलेगा किसका किसका क्या मसला है, आप अपने आप को किसी तरह कनेक्टेड फील करेंगे। हमारे क्या है, हमारे जो भी थोड़ा सा होता है उसकी एक गेटेड कम्युनिटी, एक गेटेड सोसाइटी बन जाती है। रामे साहब, वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया। वक्त की दीवार सामने आ जाती है, वरना आपकी रहनुमाई और आपकी मालूमात जो हैं वो दिल नहीं करता कि उसमें जो है हायल हुआ जाए। नाज़रीन, रामे साहब ने जो बात की वो बहुत बड़ी बात कर गए कि गवर्नेंस और मेरिट, यही दो चीज़ें हैं जिस पर जो है पाकिस्तान अगर इस पर अमल दरामद कर ले तो इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे रीजन की चाइना के साथ साथ बड़ी इकॉनमी बन सकता है।